हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आजकल का मेरा थोड़ा सा, जब शिवा दूसरी क्लास में गया है तो अभी इनका टाइम 8 बजे से लेकर के 10:30 कर दिया है। तो 9:35 तक तो हस्बैंड जाते ही हैं, फिर मुझे जाना ही होता है। इसलिए मॉर्निंग में अब मैं बिल्कुल, जब पढ़ती थी ना 9:40 से 10:40 तक, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब भागम भाग हो गई है। बट कोई बात नहीं, इसके इस टाइम को भी मैं मैनेज करूंगी धीरे धीरे। ठीक है। शिवा को मैं स्कूल से लेके आ गई थी, फिर उसे इवनिंग इवनिंग से ब्लॉग का शूट कर रही थी, फिर ये मतलब खिलाने विलाने ले जाना शाम को। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, कि बैच लिया है तो टाइम कैसे मैनेज करें, और वो सीएफसी वाला भी कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। तो देखिए, बैच लिया है, टाइम कैसे मैनेज किया। देखिए, मैंने बैच तो नो डाउट ले लिया है, बट मैं एक होम मेकर हूँ, मदर हूँ, मुझे शिवा को पढ़ाना भी होता है, उसे घुमाना खिलाना, मतलब सारी चीज़ें करनी होती। आप में से भी बहुत सारी मदर्स होंगी। ठीक है। ये सब आपको भी करना पड़ता होगा। ठीक है। तो मैं अपने लेवल के हिसाब से बताऊँ, मैं सारी क्लासेस नहीं करती हूँ। मैंने बैच इसलिए लिया है कि कुछ चीज़ें जैसे पेडागोजी का देख लूँगी, कुछ ईवीएस का देख लूँगी। बाकी मैंने कुछ पढ़ रखा है, तो मैं उसको बेस बना के, मतलब टोटली बैच पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। जैसे हिंदी है, हिंदी का जहाँ लगेगा वहाँ मैं क्लास लूँगी, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं क्लास लूँगी। हिंदी का मैंने जो पढ़ रखा है, हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो उसमें टाइम नहीं गवाऊँगी मैं। और रही बात आईसीटी का, तो आईसीटी का कर लूँगी। रीजनिंग का जो चैप्टर मुझे लगेगा वो करूँगी। मेन ये है पेडागोजी और ईवीएस का थोड़ा सा देखने के लिए, और मैथ्स का, अगर मुझे समझ में आया उन टीचर का मैथ्स का तो। वरना जो मैंने पढ़ा है बस वही। ठीक है। और बात ये भी थी कि सर इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स वगैरह और कुछ मॉक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, है ना, कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे। इस वजह से लिया है। टोटली मैं बैच पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और पूरी क्लास में करने लग जाऊँ तो सारी क्लास ही कर पाऊँ। ठीक है। मैं हार्डली, बहुत मतलब मुश्किल से अपना 2 से 3 घंटा निकाल पाती हूँ। और प्लान नंबर 2, या फिर प्लान, इस समय प्लान एक और है, मुझे जून में एनी हाउ नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है और निकालना भी है। ठीक है। तो उसकी भी प्रिपरेशन मेरी चल रही है। ठीक है। वो वाला एग्ज़ाम तो डेफ़िनेटली होना ही होना है। अब रही बात इसकी, ये भी होगा, बट अभी इसका नोटिफ़िकेशन नहीं आया। मान लीजिए मार्च की जगह अप्रैल में नोटिफ़िकेशन आता है, तब जुलाई तक शिफ्ट हो जाएगा या अगस्त तक शिफ्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, मान लीजिए। कुछ अभी कह नहीं सकते, या फिर मार्च में ही आ गया। तो अभी मैं सिर्फ़ पेडागोजी और ईवीएस पढ़ रही हूँ बैच से। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी होम मेकर, एज़ अ होम मेकर, अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मैं सारी क्लास कर पाऊँ। हो ही नहीं पाता है। सुबह से शाम तक आप रूटीन मेरा देख ही रहे हो। कैसे 2 से 3 घंटे में तब निकालती हूँ जब मैं मतलब कहती हूँ नहीं भाई, मैं नींद काट रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, कि मुझे लगता है कि चलो भाई करना ही करना है, ये वाली बात है। नहीं हो पाता है, नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप अपने घर जाएं, या आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें, तब आपसे पॉसिबल होगा। ठीक है। आई होप मैंने ये डिस्कशन कर लिया है। हाँ, अगर आप सिंगल हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप करिए। बिल्कुल आप पूरी क्लास करिए। बैच लिया है, क्यों लिया है भाई, पूरी क्लास करिए। ठीक है। और बैच लिया है तो उसमें जब सर पढ़ाते हैं ना, तभी ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए। ठीक है। फिर रिवीजन की बात रही, तो जितना होता है क्लास, आप मान लीजिए जितना करते हैं, उसको रात में गो थ्रू हो जाइए, आधे घंटे में फटाफट सब पढ़ लीजिए, या 1 घंटे में पढ़ लीजिए। या नहीं पढ़ पाते हैं तो संडे का रखिए, या 2-3 दिन के बाद का रिवीजन का, ऐसा कुछ पैटर्न रखिए। ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं वही खाना वाना प्रिपेयर करनी है, उसको खिला विला के लाई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैनेज कैसे होगा, क्या होगा। नेक्स्ट, आज हम बात कर लेते हैं वो जो क्लोरो फ्लोरो वाला कार्बन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, कि जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। तो हाँ, बिल्कुल कृतिका भारद्वाज जी हैं, इन्होंने मतलब रिप्लाई करा कि पहले तो यूज़ होता था, बट ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये मतलब ओजोन डिप्लेशन कर रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। ये यूज़ होता था बिल्कुल कॉस्मेटिक, एसी, फ्रिज। नाउ इसे रिप्लेस करा गया है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, और इस तरीके की गैसों से रिप्लेस किया गया है, जो क्योंकि ये हार्म कर रही थी सीएफसी, इस वजह से इनको रिप्लेस किया गया इन गैसों, मतलब अब ये वाली गैस यूज़ हो रही। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पता है, ये जो है, ये जो
टॉपिक है ना, कल मैंने फिर से चेकआउट किया सर का वीडियो, ये सर ने पढ़ाया था, ठीक है, बैच में ही सर ने पढ़ाया था, और सर ने ये बिल्कुल भी वहाँ नहीं बताया कि ये रिप्लेस किया गया, जबकि अभी इसी स्टार्टिंग का अभी के बैच का है। तो थैंक्स टू कृतिका, मैंने भी चेक कर लिया। और इसी तरह हम डिस्कशन कर लेते हैं तो मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल गैसेस वगैरह, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने कल ईवीएस की क्लास ही नहीं करी थी, अपना सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ने लगी थी, ठीक है। हाँ, पेडागोजी पढ़ा था, और पेडागोजी में डिस्कशन में कर लेती हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछती हूँ, हम लोगों का अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए अभी इवनिंग का टाइम है, मैं काम वाम करके आई हूँ, 11:30 बजे अभी पढ़ने बैठूँगी और 1:30 बजे तक पढ़ूँगी। और कल मैंने पढ़ा था करिकुलम और सिलेबस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम हमारा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसे कैप के नाम से आप समझ सकते हैं, मतलब कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, साइकोमोटर भी। सिलेबस जो होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। करिकुलम एक बड़ा पार्ट होता है, सिलेबस उसका हिस्सा होता है। मान लीजिए बड़ा सा सर्कल आप लिख दें करिकुलम, उसमें छोटा सा गोला बना दें वेन डायग्राम के थ्रू कि ये सिलेबस है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस पड़ा था। क्वेश्चन ये है कि मतलब इस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करिएगा, मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल बाय पीटीए और नॉट, मतलब मॉडिफिकेशन जो परिवर्तन है वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के द्वारा पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो क्यों, अगर नहीं पॉसिबल है तो कौन मॉडिफिकेशन कर सकता है, मतलब कौन सी अथॉरिटी, कौन सी एजेंसी, ठीक है। ये डीएसएसबी में भी एग्ज़ाम में आया था, तो इसलिए मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँगी। आप इसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा, और नहीं आएगा तो मैं कमेंट भी, जो जिसका अच्छा आएगा वो मुझसे मैं पिन भी करूँगी एज यूजुअल। अभी मैं पढ़ रही हूँ, टू डू लिस्ट बना रही हूँ, मैंने यही बताया कि पेडागोजी ही पढ़ी है। और ये क्या कहते हैं, ईवीएस की क्लास मैंने करी नहीं है, और अपना सब्जेक्ट कॉमर्स का थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, क्योंकि मुझे वो भी देखना है ना। मान लीजिए जैसे कृतिका है, कौन है मेरे चैनल पे, वही है, मतलब वो कह रही थी यूपीएससी का और मतलब केवीएस का 2 प्लान है, तो मुझे भी लगता है ये कहीं ना कहीं सही है। ऐसे मेरा एक प्लान है, मतलब ये वाला पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, तो और दूसरा प्लान ये है, क्योंकि टीचिंग मतलब जो मेरे पास कोर्स है उसके, मतलब जो मेरे पास एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, इस वजह से, क्योंकि हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, एक चीज़ पे स्टक नहीं रह सकते। और अब हम इस एज में आ गए ना कि अब हम बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा टाइम ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती। मतलब मैं लिटरली बताऊँ आपको, ऐसा लगता है कि बस पूरे सुबह से शाम इतना टायर्डनेस हो जाती है, प्रॉपर बताऊँ तो 6 घंटे की नींद भी नहीं होती है, ये वाला हाल है। आगे इससे और वर्स्ट सिचुएशन ना हो, इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, और अभी से लगेंगे तो जून तक कुछ आउटपुट में भी दिखने को मिल जाए मुझे। मे भी क्या, मतलब 100% देंगे तो देखने को मिलेगा ही। और मेरी तो यही स्ट्रेटेजी है अपना बैच के रिगार्डिंग। बाकी रही बात, 2-2 सब्जेक्ट करके ही मैं कर पा रही हूँ, बहुत कुछ नहीं कर सकती, मुझे सारी चीज़ें देखनी होती हैं, घर की भी, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सारी चीज़ें करती हूँ, इस वजह से। किसी ने पूछा था, स्वाति ने ही पूछा था, स्वाति सिंधे करके हैं, उन्होंने ही पूछा था, मतलब मैंने बैच ले लिया, मैनेज नहीं हो रहा, आपके रिप्लाई मैंने कर दिया। और बैच में तो यही होता है कि बस 8 घंटे आप पढ़ के थोड़ा बहुत कुछ घर का काम करें, या तभी पॉसिबल है, मतलब वो हो नहीं पाता है। एंड हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि जो सर पढ़ाते हैं ना, बहुत धीरे लाइव क्लास ना करके रिकॉर्डेड वाली करिए आप, 1.75 1.5 या 2x की स्पीड पे, क्योंकि वो धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा, मैं 1.75 1.5 2x की स्पीड पे ही सुनती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है, मैं कैरी कर लेती हूँ, मतलब सुन लेती हूँ, कैरी नहीं, समझ लेती हूँ। अभी 1:20 हो गया, किचन पूरा गंदा पड़ा है, सब कुछ है, तो अब मैं किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, पूरा गंदा था, अब मैंने इसको सब साफ़ किया है। और